अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आइए, कौन सुना रहा है सबसे पहले वर्ड्स, ताकि मैं उस बच्चे से सब लोगों के वर्ड सुनवाऊं फिर। सबा जफर को बुलाइए। आइए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा जरा। बंद करना। शर्ट शर्ट शर्ट। हिलाना। शेख शुक शुक शेकन। शाबाश। फिल्म बनाना, गोली मारना। शूट शॉर्ट शॉर्ट। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। थूकना। स्पिट स्पेट स्पेट। लास्ट वर्ड बताइए, पसंद करना। चूज टॉस चूजन। करेक्ट। अब जितनी भी गर्ल्स हैं सबके आप सुनेंगे। रैंडमली जो आप चाहो 5 वर्ड्स पूछो उनसे। बुलाइए भाई नेक्स्ट किसी को। आप कैमरा वो अपना इनको म्यूट मत करिएगा। नहीं नहीं, गर्ल्स को बुलाइए। हम्म। समीना प्लीज। चलिए भाई, जरा समीना का सुनिए आप, बुशीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। खिसकाना। किस हम्म, खिसकाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। नो। तो सॉरी सॉरी सर, स्लाइड स्लीड स्लीड। हम्म। बंद करना। शर्ट शर्ट शर्ट। उछलना। श्रिंक श्रैंक श्रंक। चिपकाना। स्प्रिंग, नहीं नहीं, सही है। स्प्रिंग स्प्रंग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। हम्म। हाँ। चिपकाना। चिपकाना, स्टिक स्टक स्टक। हम्म। चमकना। चमकना, शाइन शाइन शोन शोन। चलिए शाबाश, हाँ। नेक्स्ट। अच्छा है, नेक्स्ट। हाँ, गर्ल्स ही को बुलाइएगा। शिफा जी। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टुकड़े करना। टुकड़े करना। हम्म। जी। पर टुकड़े करना तो कोई और वर्ड था क्या लिखा हुआ? स्प्लिट। ओके, स्प्लिट 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 स्प्लिट। हम्म। हिल- नेक्स्ट। हिलाना। शेक शोक शोक, शेक शोक शोकन। बंद करना। बंद करना, शट शट शट। खड़े होना। स्टैंड स्टूड स्टूड। चोरी करना। स्टील स्टोल स्टोलन। सर हो। चलिए शाबाश, सर नेक्स्ट। अनीस फातिमा प्लीज। सबा सफर। हम्म। अस्सलाम बैठ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठना। सिट सैट सैट। बोलना। स्पीक स्पोक स्पोकन। डूबना। डूबना, सिंग सैंग संग। गाना। सिंग सैंग संग। खड़े होना। स्टैंड स्टूड स्टूड। ठीक, करेक्ट। अच्छा है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। सबिया कुलसुम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम्म। खिसकाना। खिसकाना। इस खिसकाना जाती। अब तो देख के बता दो। स्लाइड सर। हाँ सर, स्लाइड स्लिड स्लिड। हाँ। हाँ। थूकना। फूकना, बिलो बिलीव लॉन। नो, ये तो थूकना। फूक मार। थूकना। तो स्पिट। हाँ, स्पिट 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 स्पेट। स्पैट। हाँ। फैलाना। फैलाना, स्प्रेड 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 स्प्रेड। हाँ, इसको स्प्रीड मत पढ़िए, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म। बोलना। स्पीक स्पोक स्पोकन। दिखाना। क्या? दिखाना दिखाना। दिखाना, शो शूड और शॉन। शो हाँ। शूड शॉन।
शोड, उसको पढ़ेंगे शोड। Shore, shore, shore. सर हो गया। ओके नेक्स्ट, फाइजा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्लीज। खड़े होना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। चोरी करना। स्टील, स्टोल, स्टोलन। सुकड़ना। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। टुकड़े करना। स्प्लिट, स्प्लिट्स, स्प्लिट। उछलना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। सर हो गया इनका। अच्छा है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। जी शाहीन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, पूछो भाई। खर्च करना। स्पेंट स्पेंट स्पेंट। स्पेंट स्पेंट स्पेंट। हाँ स्पेंट स्पेंट स्पेंट। गाना। सिंग सैंग संग। चमकना। शाइन शोन शोन। गोली मारना, फिल्म बनाना। शूट शॉट शॉट। सुकड़ना। सुकड़ना श्रिंक श्रैंक श्रंक। सर हो गया इनका। शाबाश, अच्छा बढ़िया भाई, माशाल्लाह। नेक्स्ट, सुहान ताज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यस प्लीज। हाँ जफर, सबा जफर। डूबना। What sister? डूबना। Sink, sank, sunk. हाँ। सोना। Torna. सोना सोना। Sleep, slept, slept. फैलाना। Spread, spread, spread. हिलाना। Shake, shook, shaken. चिपकाना। Stick, stuck, stuck. सर हो गया इनका। शाबाश, बढ़िया बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा याद है। नेक्स्ट, नो। चलिए ब्रदर लकी अली आप आइए। सबा जफर आप माइक बंद कर लीजिए गुड़िया अपना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बताइए ब्रदर, गोली मारना, फिल्म बनाना। यस, शूट शॉट शॉट। पसंद करना। चूज चॉइस चोजन। शाबाश। थूकना। स्पेट स्पैट स्पैट। बहुत बढ़िया। टुकड़े करना। स्पिल्ट स्पिल्ट स्पिल्ट। स्प्लिट। यस सर, स्प्लिट प्रोनाउंसिएशन का है सर। यस। नेक्स्ट, बंद करना। शट शट शट। अच्छा अच्छा याद है। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट, एमडी नसीम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर बताइएगा। हिलाना। शेक शॉक शोकन। शेक शुक शेकन। शेकन जी, शेक शुक शेकन। और डूबना। डूबना। सिक, सॉरी सर। सिंक। सिंक, सिंक सैंक शन। जी, घर में भी होता है कहीं को सिंक। जी जी, वो वॉश बेसिन, सॉरी, जिसमें बर्तन धुलते हैं। हाँ, वो इसे सिंक इसलिए बोलते हैं कि वो भाई साहब जिसको आप अंदर डालते हैं ना, वो अच्छा डूब जाते अच्छा, हैं। डूब। जी 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 जी। ओके। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। बंद करना। शट शट शट। वेरी गुड। अगला वर्ड बताइए, थूकना। स्पिट स्पिट स्पिट। स्पिट। स्पिट स्पिट। नहीं। सेम ही रहेगा। स्पेट स्पेट, सॉरी। जी स्पिट स्पेट स्पेट। कोई बात नहीं। पसंद करना। चूज, पसंद का चूज चूज चूज। चूज चोज। चूज चूज जी, चूज। फर्क होना चाहिए अलग अलग इनमें, वरना कंफ्यूजन हो जाता है, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा अगर गलत इस्तेमाल कर दिया तो। ओके, आना। आना, कम केम कम। वेरी गुड, अच्छा है माशाल्लाह, बढ़िया। चलिए शुक्रिया। नेक्स्ट, समीर शेख प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। यस ब्रदर बताइएगा।
हिलाना, हिलाना, जो मैंगो है मैंगो को पकड़ के हिला दीजिए आप। क्या बोल रहे सर? मैंगो को पकड़ के हिला दीजिए आप, तो मैंगो शेक बन जाएगा वो। शेक 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 शोक शेकन। हाँ अच्छा, मैंगो शेक को वो इसीलिए बोलते हैं ना, उसको हिला उला कर बनाते हैं मशीन में, वो पूरा उसको बढ़िया से घुमा उमा देते हैं, वो पूरा हिल जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, मैंगो शेक है वो। ओके, अगला वर्ड, बंद करना, शट शट शट। उछलना, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। शाबाश, पसंद करना, चूज चूज चूजन। शाबाश। लास्ट वर्ड बताइए भाई साहब, खिसकाना, इसका ना, इसका ना, स्लाइड स्लाइड स्लिट स्लिट। अच्छा है, शाबाश, ठीक। नेक्स्ट। नो वन, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी फारिग हो, चलो बस यही है। मैं भी सोच रहा था क्लास जल्दी फारिग हो जाए यार, मैं भी चलूँ आज। तो आप लोगों ने फारिग कर दिया मुझे जल्दी है। हाँ, वो लोग क्यों नहीं आए, क्यों याद नहीं किया उन लोगों ने भी, याद करना चाहिए था उन लोगों को। एमडी अली, आइए, अली आइए। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर, बताइए जरा आप, हिलाना, शैक शॉक शॉकन। शौक नहीं, शेक शुक, शुक, ओके सर। शेकन। शैक शाइकन। हाँ तो तलफ्फुज सही करिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। शैक शुक शैकन। करेक्ट। चिपकाना बताओ भाई। स्टिक स्टक स्टक। करेक्ट। पसंद करना, चूज चोज चूजन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड बताइए, बंद करना, शट शट शट। थूकना, फूकना। थूकना, ओ सॉरी। स्प्लिट स्प्रेड स्प्रेड। देख लो, सही कर लो इसको। स्पिट स्पैट स्पैट, सॉरी सर। जी। स्प्लिट होता है अब सर। अब डूबना और बता दो, लास्ट वर्ड। क्या सर? डूबना, गर्क होना। सिंक सैंक संक। ओ ठीक है, वो। अच्छा है, यस ठीक सर। है। अच्छा थैंक है यू ना, सर। माशाल्लाह। चलिए भाई, बुलाइए नेक्स्ट। दानिश, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी ब्रदर, बताइए जरा, बंद करना, बंद करना सर, शट शट शट। शाबाश। हिलाना, हिलाना, शेक 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 श्रिंक, सॉरी, शेक 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 नहीं, शेक 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 शुक, शोकन। शेक शुक शेकन। शेक शोक शोकन। ओके, नेक्स्ट वर्ड, थूकना। थूकना, स्पिट स्पेट स्पेट। नेक्स्ट वर्ड, चिपकाना, चिप चिपकाना, स्टिक। सर स्टिक स्टिक स्टेक स्टिक। जी, लास्ट वर्ड, खर्च करना, खर्च करना, सर स्पीड स्पेंड स्पिट स्पिट स्पिट। स्पेंड स्पेंट स्पेंड, बहुत खूबसूरत वर्ड है। बहुत बोला जाता है, हाउ डू यू स्पेंड हाउ टू योर स्पेंड। फ्री टाइम, आप अपने खाली वक्त को कैसे गुजारते हैं, या हाउ डू यू स्पेंड योर डेली स्पेंड, यस सर। 24 आवर्स। चलिए, बेहतर है। नेक्स्ट, लकी अली बताइए ब्रदर। हेलो जी। सर, मेरा एक सवाल था सर। हम्म। सर जैसे कि आपने एक सेंटेंस में सर पहले हाउ मेनी पीपल यूज किया है सर, है ना, WH वर्ड्स के अंदर। तो सर अपन ऐसे हाउ मेनी के अलावा सर एट व्हाट
ये फिर इसके अलावा कुछ अदर भी मतलब यूज कर सकते हैं क्या कुछ अपन इसे, व्हाट ऐप डू यू यूज, या फिर हाउ मेनी का ही मतलब यूज सर इसके साथ होगा, वर्ड्स के साथ? देखिए, असल चीज हमें ये जहन में बिठानी चाहिए कि हाउ मेनी का हमने आपको मीनिंग यस सर। बताया है कितना, ठीक है। अब इसके यस साथ सर। जो लफ्ज आप लाओगे वो वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसा कि मौका होगा। अब कितने पेन, हाउ यस मेनी सर। पेन्स, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, यस सर। कितने कैमरे, यस हाउ सर। मेनी कैमराज। तो इसका इस्तेमाल स्पेसिफिक है ब्रदर, यस सर। या आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। यस सर। हाँ, तो हाउ मेनी का यस सर। इसी तरह यूज करेंगे ब्रदर। बाकी वोट का सर मेरा मतलब ये है कि वोट, ये वोट या फिर इसके अलावा कोई अदर वर्ड्स मतलब ऐसे यूज नहीं होंगे इस सेंस के अंदर, मतलब अदर हाँ, ये किसी और वाक्य के अंदर? इस सेंस में नहीं, इस सेंस अच्छा, में। तो वोट के साथ कोई ऐसा वर्ड्स मतलब आने का नहीं है सर, सिंगल ही आएगा वोट हमेशा, जी मतलब जी, वोट के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब भी आएगी सर? यस सर। थैंक असल यू में है सर। क्या कि कुछ चीजें जो है ना ब्रदर, सेंस यस पे सर। डिपेंड करती हैं कि सामने आप सेंटेंस किस तरह बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर ओके सर। एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि एक लोगों की बड़ी तादाद आई, तो लोगों की बड़ी यस तादाद सर। लफ्ज इस्तेमाल होता अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो मतलब ये होता है कि इस तरह की ओके। चीजों में सेंस देखा जाता है किस तरह जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे। लेकिन उमूमी यस सूरत सर। हाल यही है कि आपको अगर ये वाला सेंटेंस बनाना है, जैसे कितने लोग, कितने स्कूल, यस सर। कितनी मस्जिद, यस सर। तो आप ये हाउ मैनी ही का यूज करते हैं इस अंदाज से। यस सर। जी, बेहतर है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, समीना प्लीज बताइए गुड़िया। कैन आई रिपीट सर? हम्म आपकी मिस्टेक थी कुछ? सर यस। कोई बात, बताइए जरा। सुकड़ना, सुकड़ना, स्प्रिंग नहीं, श्रिंक श्रैंक श्रंक। अच्छा उछलना बताओ, ये ज्यादा आ रहा है आपके जबान पे। स्प्रेड 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 स्प्रेड। अच्छा फैलना, फैलाना बताओ फिर। नहीं ये सर फैलाना तो ये है, स्प्रेड 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 फैलाना, और उछलना स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। जी, नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। थूकना। थूकना, स्पीट स्पेट स्पेट। जी, नेक्स्ट वर्ड बताइए भाई। बंद करना। शट शट शट। लास्ट वर्ड बताइए। हिलाना। शेक शॉक शेकन। हाँ, इसे शौक मत पढ़िए गुड़िया, शुक। शुक पढ़ेंगे। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा टेक, टू, टेकन, यस सर। वैसे उसी पैटर्न टेक का। शुक शेकन। हम्म चलिए, बेहतर है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। सर हमारे वर्ब से अभी सेंटेंस नहीं बने ना, लास्ट टू वर्ड से भी। हाँ, तो कोई बात नहीं, कई फाइल पूरी होने वाली, इसको पूरा कर लीजिए। जी। एक आध पेज और रह गया, इसका रेगुलर वर्ड्स पूरे हो जाएंगे आपके। अच्छा अच्छा सर, हाँ क्योंकि सर उसमें कुछ वर्ड ऐसे है ना, जैसे कि मतलब दो जानू बैठना, तो उनसे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस आप एक बार ही बनवा देंगे तो कैसे बनेंगे। डोंट वरी, बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, जज़ाकल्लाह। जी, शिफा सिस्टर प्लीज। Sir, actually, I want to say something. When I start talking with you in front of camera or with anyone, so I just mixed up all the tense like present. I know that what we used in present tense and what we used in past and future tense. But while talking, when I start talking, that time I just mixed up both the tenses. So how can I reduce these mistakes? I got your point. Actually, sister, the thing is that now I am letting you to speak whatever you speak. I don't interrupt anyone of you that you did this mistake or you are committing this mistake. I know the mistakes which you are making now, but intentionally I am going to ignore these all mistakes which you are making there. So the stage on which you are going, that's fine. Leave it. Don't think of it Sir, over. but after saying the sentence, I realized that I say it's wrong sentence. That is a good thing. If you know or if you are realizing that you have done that mistake by using this word, that is a great thing.
So what is the use of getting tension now? Don't be in tension. Tension is that I just same mistakes I did again. Don't worry, it will be inshallah resolved soon, inshallah. Just try Okay. to speak and speak. The way you are speaking, that is amazing, inshallah. Okay, continue speaking. And you Okay, sir. have the great opportunity also. You have a son, mashallah. That is Arhan or Arhan what? Arham. Arhan. Arham. 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 Yes, sir. Okay. Arham, mashallah, he was also speaking with me in English. So that's Yes, good. sir. Don't speak with your son in Hindi or in your mother tongue. Never speak. If you want to beat, if you want to give the punishment in English. Okay, sir. Please come here, I will beat you. You have done this job or you have done this wrong thing. Okay? Okay. Yes. Okay, Great. Jazakallah. Yes. आरिफा अफजाल, इनको बुलाइए जरा। आप आइए भाई, आरिफा अफजाल। कहाँ है आरिफा अफजाल जी? प्लीज। आवाज आज पहली बार बुलाया, इनकी आवाज बड़ी समझदार है भाई। नेटवर्क भी बहुत समझदार है, वो साथ ही नहीं दे रहे। देखिए अच्छा, मुझे ये आवाज नहीं आ रही। समीना आपको भी आ रही है? जरा गर्दन हिला दीजिए। आ रही हो? नहीं आ रही? अच्छा ठीक, नहीं आ रही। कई बच्चों ने गर्दन हिला दी, नहीं आ रही सर। तो आवाज नहीं आ रही हुई तो मसला हो जाएगा फिर, ये हमारे अंडर में नहीं है। ओके, नेक्स्ट अकबर खान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यस ब्रदर, आइए बताइए आप भाई, जरा बंद करना। जी सर। शट शट शट। एक्चुअली कि मैं भी कर रहा। जी चलिए कोई बात नहीं, अगला वर्ड बताइए। नेक्स्ट सर। थूकना। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। स्पिट स्पैट स्पैट। नेक्स्ट वर्ड बताइए। सुकड़ना। सॉरी सर। सुकड़ना। हेलो जी, सुकड़ना। करना। स्प्रिंग स्प्रिंग स्टैंड। जी। स्प्रिंग रैंक प्लांट। डूबना। डूबना। सिंक सिंक सैंक सैंक। जी अच्छा है। अब बढ़िया करिए इसको। सिंक सैंक सिंक। जितनी देर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ इतनी चीज में तो सब वो वर्ड भी डूब जाएगा फिर कहीं जाके। ठीक है, हाँ तो आप ऐसा मत करिए मेरे भाई। सर चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ट्राई करिएगा अच्छे से याद करने की। चलिए नेक्स्ट। एक्चुअली सर आज मैं कहीं मीटिंग में आया हूँ ना, तो पूरा दिन आज क्या नाम है सोया नहीं था, तो उसी वजह से कंफर्ट भी नहीं है आज पूरा। तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है माशाल्लाह। आप क्लास ज्वाइन करिए आपने, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जी, अस्मा सईद। जी सर। जी भाई, आर यू रेडी? जी सर। या माशाल्लाह। यस गुड़िया, बताएं आप। बंद करना बताओ। अच्छा, शूट शूट शूट। अरे वाह, ये तो गजब बता दिए हो आप। वो भैया शूट नहीं है, वो शट है। शट शट शट। वो जो हमारा होता नहीं बाहर दरवाजे पे लगा हुआ, उसको शटर बोलते हैं। जी सर। वो इसी वर्ड से बना है गुड़िया। क्योंकि अगर आपका वाला वर्ड बोले तो कहेंगे ये शूटर गिरा दो। गजब हो जाएगा। जी सर। जी नेक्स्ट बताइए गुड़िया। डूबना। सिंक सेंक संक। शाबाश। हिलाना। हिलाना। शेक शॉक शोकन। शोक करनी गुड़िया। शेकन शेकन। नेक्स्ट वर्ड बताइए। चुनना, पसंद करना। पसंद करना। चूज चोज चोजन। करेक्ट माशाल्लाह।
ओके, नेक्स्ट वर्ड बताइए, खिसकाना। स्लाइड, सिट, सिट, स्लिड, स्लिड, राइट, स्लिट, स्लिट। लास्ट वर्ड बता दीजिए भाई जरा, खर्च करना। खर्च करना तो स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। जी चलिए, अच्छा है, माशाल्लाह। अरे वर्ड्स ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप याद करिए अच्छे से, है ना, और जी सर। प्रोनाउंसिएशन याद करिए अच्छा, तो आपको फायदा रहेगा, आपको बोलने में काम आएंगे। वरना जब मैं आप लोगों से सर बात ये करूं। आरिफ अफजाल जो है ना, हम्म, तो इनका ना फोन खराब हो रहा है तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये समझा कभी उनका नेटवर्क समझदार हो, तो समझदार नेटवर्क होता है। नहीं सर, हाँ, तो वो, उनका फोन ही खराब हो रहा है। चलिए चलिए, बेहतर है, तो उनको बताइए थोड़ा सा सही वही कराएं उसको। हाँ वो सर करा रहे हैं, ठीक। जी जी, चलिए बेहतर है, जज़ाकल्लाह। समीना बताइए गुड़िया। सर आज टाइम है, आज आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, मैं अपने बारे में? हाँ सर टाइम है, अभी तो सभी का हो गया ना सर, प्लीज। अरे अभी कहाँ हो गए, तो बहुत लोग बाकी, इनसे पूछ तो लें क्यों याद नहीं किया। सर और उनका याद नहीं होगा इसलिए उन्होंने असल में प्रेजेंट नहीं किया। हकीकत ये है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं कि जो अपने बारे में कुछ चीज ऐसी बताई जाए। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा लगता है सर, हमें भी फिर उससे लगता है कि हमें भी करना चाहिए, और बहुत मतलब होता है कि सर कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। ये बात तो है, खैर ये बात सर आप आपके जैसा तो नहीं कर सकते खैर इतना तो नहीं, वो लेकिन थोड़ा बहुत सर। मुझसे अच्छा कर सकते हैं। नहीं सर सर आपने बहुत मेहनत की है तब आप यहाँ तक पहुंचे। चलिए जज़ाकल्लाह, मिलते कुछ लोगों से मिल लेते हैं, जरा आप भी बताते हैं कुछ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है सर। चलिए बेटा, नीचे आइए, इनको बुलाइए जरा, हबीबा। हम्म, अनम्यूट योरसेल्फ हबीबा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आर यू ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आप जी सर। आए। तबीयत अभी आपकी बहुत ज्यादा सही नहीं है गुड़िया, आई थिंक। यस सर, बस क्लास लेती हूँ सर, कोई केचू बात तो नहीं, ना, लेकिन मैंने यही पूछने के लिए सिर्फ बुलाया आपको, ठीक है, मैंने आपका मैसेज देख लिया था। अल्लाह आपको शिफा दे जी सर। और आप जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि अच्छे से क्लास लें आप। चलिए कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए बेहतर है, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। यस ब्रदर सनवर कासमी, आप आइए। सलाम वालेकुम हजरत। बोले सलाम जी, भाई साहब पहले बताओ याद क्यों नहीं किया? अरे हॉस्पिटल में आए हुए, थोड़ा बुखार है आज। बुखार है? जी। ओह, चलो कुछ नहीं कह सकते भाई, अल्लाह पे दुआ कर सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा दे। जी जज़ाकल्लाह। चलिए बेहतर है, और ठीक है। नीचे आइए भाई, इनको बुलाइए, गुलफाम को। गुलफाम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, वर्ड्स क्यों याद नहीं है बाबू? सर यही अंकल का औरात चला गया था, फिर दुकान में बिजी हो गए अपना, तो ओहो, क्लास ही नहीं देख पाया, ज्वाइन नहीं कर पाए। ऐसा ना अभी अभी जस्ट आ रहा हूँ मैं क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ऐसा नहीं है ना, देखो ये वर्ड्स हैं इनकी आपके फायदे के लिए है ना ब्रदर, इनको अच्छे से याद करिए। यस यस सर, इंशाल्लाह कल याद कर लूंगा, मतलब आज ही याद कर लूंगा रात भर में। बेहतर, अच्छी बात। और कौन है भाई? कई लोग और हैं जो रह रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसा मत करिए आप, वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से लाइए, अच्छे से सुनाइए आप, ठीक है, और जब तक ये आपको वर्ड्स याद नहीं होंगे तब तक मामला हल नहीं होने वाला। वर्ड्स जिसके जितने अच्छे याद होते हैं वो कम्युनिकेशन इतनी ही इफेक्टिवली कर पाता है, ये हकीकत है। जब आपको वर्ड्स याद नहीं होते तो आप कहते हैं मालूम है क्या, आई, अब वो आ ही नहीं रहा भाई साहब, वो नहीं आएगा, वो याद करने से आएगा। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल ये कहना था कि मैंने वहां थूका नहीं, कोई आपके ऊपर गुस्सा हो रहा, पागल हैं आप, पहली बार आए कि यहाँ बिल्डिंग में, क्यों थूका है आपने वहां बाहर। अब आप उनसे ये कहना चाह रहे हैं अंग्रेजी में
कि भाई साहब मैंने नहीं थूका, तो आप करें नो 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 आई आई, अब वो आ ही नहीं रहा क्योंकि क्लास में नहीं सुनाया था भाई साहब, क्लास में नहीं सुनाया था बढ़िया से, तो वो थूकने की अंग्रेजी नहीं आ रही, वो आप कहने चाह रहे हैं भाई मैंने नहीं थूका था, वो किसी और ने थूका, आप कैमरा चेक कर लीजिए। तो जब आपको थूकने की अंग्रेजी नहीं आएगी तो फिर आप वहां फिर एहसास होगा आपको कि यार वो याद कर लेने चाहिए, है ना। देखो आप देखिए मैंने एक अलग दिन रखा है पूरा स्पेसिफिक, मैं चाहूं तो इस दिन में आपको लेसन पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे रोजाना आपको पढ़ाता हूँ वैसे इस दिन भी पढ़ा सकता हूँ, क्या हुआ। लेकिन मतलब ये है, मकसद ये है कि आपके पास है ना अल्फाज का जखीरा भी होना चाहिए, जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास अल्फाज का जखीरा नहीं होगा तब तक मामला ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। और समीना मुझसे कह रही थी कि सर कुछ बता दीजिए, अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बताऊं, कोई बड़ा आदमी हो जिसके वाकयात करोड़ों हो तो वो बताए, मुझ जैसे एक छोटा सा इल्म रखने वाला, बहुत कम जिसके पास नॉलेज हो, वो क्या बता सकता है अपने बारे में। बहरहाल इतनी बात जरूर बताना चाहता हूँ जब इन्होंने पूछा ही है कि कुरान करीम की ना एक आयत है बड़ी खूबसूरत है, जुमे में मेरा बयान होता है एक मस्जिद में, यहाँ करीब में मस्जिद है, वो मैं ही पढ़ाता हूँ जुमा, और वहाँ जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं सब मेरे पीछे पढ़ना आते हैं। उसका एक रीजन है, वो छोटा सा खुतबा पढ़ाता हूँ, वो छोटी सी नमाज पढ़ाता हूँ, मतलब शॉर्ट पढ़ाता हूँ, लोग पसंद करते हैं उसको, जल्दी से निबट जाता है, 10 मिनट में पूरे जुमे की नमाज निबट जाती है। कहीं कहीं जुमे की नमाज पता चला पौन पौन घंटे के घंटे में निबटती है। खैर वो उनका अपना मसला है, मुझे कुछ उनसे वो नहीं। वहाँ मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी बड़ी जबरदस्त, तो जो है अल्लाह पाक ने जहन में डाली आयत। अल्लाह पाक के बंदे तो सब हैं दुनिया में, जिनको बनाया सब अल्लाह पाक ही के बंदे हैं, चाहे वो उसको मानते हो नहीं मानते हो, या उसके नबी को मानते हो या नहीं मानते हो, हैं सब उसी के बनाए हुए, सब उसी के। अब होता ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ भी होता है कि खानदान होता है, और उस खानदान में कुछ लोग होते हैं जो आपके चाहने वाले होते हैं, उसी खानदान में कुछ वो होते हैं जो खानदानी तो हैं लेकिन आपके चाहने वाले या आप उनको चाहने वाले नहीं। तो होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई अहम बात होती है, तो सबको इनवाइट नहीं करते, आप उन्हीं लोगों को बुलाते हो जो आपके ज्यादा फैमिलियर हैं, जो आपसे ज्यादा करीब। तो एक दुनियावी मिजाज ऐसा ही है, अल्लाह पाक ने भी वही अपनाया। अल्लाह पाक दुनिया वालों को ये कह रहा है कि दुनिया वालों कुछ मेरे बंदे हैं, मालूम है कौन है मेरे बंदे, उनकी क्वालिटी बता दूं। अल्लाह पाक कुरान में उन्हीं बंदों की क्वालिटी बयान करता है, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि मेरे नेक बंदे, और जो मेरे बंदे हैं ना, अल्लाह ने कहा व इबादुर रहमान, रहमान अल्लाह पाक का नाम। इबादुर रहमान वालों में कौन होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, वो होते हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि जब वो रास्ते में चलते हैं तो कितने ही बड़ा स्टेटस उनको मिल जाए, कितना ही माल दौलत उनके पास आ जाए, कितने ही हुस्न के अंबार उनके पास हों, वो लोग जब रास्ते में चलते हैं तो बड़ी सिंपलिसिटी से चलते हैं, अपने आप को नीचे बनाते हुए चलते हैं, डाउन टू अर्थ वे में चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और ये अजीब बात है, ये जो बात है ये बड़ी बेहतरीन है भाई, ये दिमाग को सुकून देती है। मतलब आप इसको जरा देखिए, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, फिर अल्लाह पाक ने अपने खास बंदों की क्वालिटी बताई की, और अपने आप फिर फिट करके देखिएगा मेरा अपने ऊपर। दूसरी बताई वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब उनसे कुछ उल्टे सीधे लोग दुनिया में मिलते हैं ना, वैसे ही बेवजह कमेंट करने वाले उल्टे सीधे, कि भाई फॉर एग्जांपल ये समीर शेख तुम ये वाले कपड़े क्यों पहन रहे हो, तुम इस तरह क्यों रह रहे हो, तुम तरक्की क्यों कर रहे हो, टांगे खींच रहे हैं। असमा सईद तुम इतना अच्छा कुरान क्यों पढ़ती हो, और समीना तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, सबा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, नसीम तुम ये क्यों कर रहे हो। तो कुछ इस तरह के दुनिया में लोग होंगे जो आपसे बेवजह की बकवासें करें, जबरदस्ती बेवजह ही, मतलब कोई इनका कोई लेन देन नहीं आपसे, कोई कंसर्न नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती आपको छेड़ेंगे, जबरदस्ती आपको परेशान करना चाहेंगे। तो अल्लाह के नेक बंदों की खासियत ये भी है कि वो इस तरह के लोग को इग्नोर मारते हैं,
नजरअंदाज करते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आप अगर लोगों की इस तरह की बातों को नजरअंदाज करेंगे ना, आपके दिमाग को सुकून रहेगा। आज अगर किसी बंदे ने आपके बारे में कोई बात कही, आपने क्या सोचा? अच्छा बताता हूँ बेटा, रात को आ जाओ। अब भाई इंतकाम लेने वाले जज्बे से आप हैं। उसने अगर आपको एक गाली दी है तो आप 10 गाली पहले से एडवांस में तैयार की हुई कि सारी सुना दूंगा। क्या होगा? ये दिमाग जो है ना, इसका पीस, इसका सुकून खत्म हो जाएगा। वो सच में हो जाएगा। फिर ये बात यहीं तक नहीं रहेगी। जिस बंदे ने एक गाली से शुरुआत की, आपने उसको जवाब दिया, तो क्या आप ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद रखते हैं उस बंदे से को आपको पलट कर नहीं देगा? क्योंकि उसका मकसद आपको परेशान करना है, आपके सुकून को डिस्ट्रॉय और बर्बाद करना है। तो ऐसे आदमियों का इलाज कुरान में अल्लाह ने कहा कि उनसे कहोगे ठीक है भाई, ये टाटा बाय बाय वाला मामला, कि ठीक है तुम अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। और अल्लाह ने जो आगे कही ये बात बड़ी अजीब है। वो है कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। अल्लाह कहता है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो सारी दुनिया सोती है, वो एक आखिरी रात का पहर, वो एट द एंड ऑफ द नाइट, वो वंडरफुल मोमेंट टू मेंशन एंड टू सी एंड टू थिंक। अल्लाह पाक का सबसे खूबसूरत 24 घंटे में बनाया हुआ वो वक्त जो तहज्जुद का वक्त होता है, उस वक्त में कुछ लोग उठते हैं, वो यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन। अल्लाह पाक ने लफ्ज इस्तेमाल किया यबीत, बाता यबीतु बैतन, ये अरबी में बोला जाता है। इसका माना आता है रात गुजारना। तो वो रात जो उनकी गुजरती है, वो मेरे और आपकी तरह ब्लैंकेट बढ़िया से लेके दबा के सो के सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के नहीं। उनका अलार्म लगा हुआ होता है, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:15 बजे उठते हैं। ठंडा पानी होता है तो उसी से वजू कर लेते हैं। कभी गर्म पानी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ठंडे से ही कर लेते हैं। और फिर वो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। अल्लाह पाक फिर कहता है कि दुनिया वालों, ये है चहीता मेरा, अरे इसको चाहता हूँ मैं, जो खड़ी है, ये जो खड़ा है मेरे सामने मुसल्ला बिछा कर, मैं इसको चाहता हूँ, मुझे इन्हीं की जरूरत है, इन्हीं की वजह से निजाम चला रहा हूँ सारा। तो वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो खुसूसियत है भाई कि अल्लाह पाक सबको दे। और खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पाक तहज्जुद में उठने का मौका दे रहा है, सच में। अच्छा, आप यहाँ जितने हो ना, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, मेरा सेंटेंस याद रखिए, कोई भी, मैं आपको एक ऐसा दरवाजा बता रहा हूं, कसम खुदाए पाक की, उसे खटखटाओ, आपको जवाब मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं आता कुछ, मुझे मालूम है मुझे कितनी नॉलेज है, बहुत कम है, और मेरा रब जानता है कि मुझे सच में बहुत कम नॉलेज, लेकिन मेरा एक यकीन एक ऐसा है बना हुआ, वो है दुआ पर। कि दुआ एक ऐसी चीज है कि इस दुआ से, एक वक्त मेरी जिंदगी का वो था कि मेरा माइंड ऐसा बन गया था कि अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे सामने चलता हुआ कैमरा सोने का बना दे अल्लाह, तो मुझे ये यकीन था कि मेरा रब इसे सोने का बना दे। ये मैंने अपनी जिंदगी में इतने तजर्बात किए हैं। हुआ ये था कि मैं यहीं पढ़ा करता था जहां पढ़ा रहा हूँ। मेरा मादर इल्मी है, मतलब यही पढ़ा हूँ मैं शुरू में, जहां पढ़ा रहा हूँ वही टीचर हूँ। बहरहाल यहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे परेशान से किया। होता है कुछ टीचर्स होते हैं वो बच्चों को परेशान से कर लेते हैं, मेरा उन्होंने मुझे किया। मुझे उलझन होती थी कि मुझे इनसे नहीं पढ़ना नेक्स्ट ईयर, और उन्होंने मुझे 2-3 लफ्ज ऐसे बोल दिए थे थोड़े से, जो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। जैसे कुछ लोगों ने समीना से कहा था कि तुम्हारे पास का अंग्रेजी नहीं है, तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, इस तरह के अल्फाज उन्होंने मुझे बोले थे। मेरे दिल को लगे यार। मैंने अपनी जिंदगी के मोड़ ऐसे चेंज किए कि मैंने बस ये सोच लिया था मैंने कि यार वो जो रब है ना, उसका दरवाजा जो खुला हुआ है, वो जाहिर है मेरे सामने कुरान और हदीस का इल्म था, तो मैं कि भाई वो फिर कब खुलेंगे उस रब के दरवाजे वो। बहरहाल मैंने, आप यकीन जाने, मुझे एडमिशन लेना था एक यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी दारुल उलूम। मुझे वहां एडमिशन हर हाल में लेना था, बस लेना ही था। मेरा जो दिमाग था ना, वो पागल था जुनून के दर्जे तक। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, तो सच में नहीं लगता था, बस मेरा जुनून था कि मुझे किसी तरीके से वहां एडमिशन लेना है, बस मुझे नहीं पता कुछ भी। आप यकीन जानिए, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ ये किसी को, मेरा जो दिमाग था वो पढ़ता भी खूब था अल्हम्दुलिल्लाह, रात को भी खूब पढ़ना, फिर सुबह को उठना, और बहुत सारे बच्चे वहां उठा करते थे,
वो मंजर ऐसा होता था, सच में बताऊं मैं आपको, कि कोई वो गुनहगार बंदा जिसने आज तक अल्लाह पाक को याद ना किया हो ना, उन बच्चों के पास अगर उसको बिठा दी रहा है तो उसको भी रोना आ जाएगा। इतना रोया करते थे तहज्जुद में बच्चे वहां, लड़के इतना रोया करते थे कि खड़े खड़े रोना आया करता था उनको देख करके, यार वो कैसे रो रहा है, कुरान पढ़ रहा है वो, रात में अल्लाह पे के सामने रो रहा है। बहरहाल बताने का मकसद ये कि टाइम भी हो रहा है। इन शॉर्ट, मेरा यकीन एक ऐसा बन गया था कि मैंने अल्लाह पाक से ये कहा कि अल्लाह पाक मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। मतलब वैसे ही नहीं, अब आप ही कहने लगे अल्लाह पाक मुझे जॉब चाहिए, तो अल्लाह कहते हाँ बेटे फ्री यहाँ चल ले ले। ऐसा नहीं है, वो अंदर से देखता है कि कितना बदला है मेरा बंदा, इसे चाहत कितनी है। मैं रात में जब उठ जाता था, आप यकीन जानिएगा, मेरे दुआ पर इतना बिलीव हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी कभी दुआ ही नहीं मांगी जैसे मैंने उस वक्त मांगी, उस मौके पे। मुझे याद है कि मैं आधा आधा घंटा, पता नहीं ये जो बात बता रहा हूँ थोड़ा अजीब सी तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, आधा आधा घंटा मैंने अपना सर जमीन से नहीं उठाया, मेरे निशान पड़ जाया करते थे। और उस रब के सामने रोते हुए बहुत मजा आता है, रो के देखिएगा। मैं तो नहीं रोता, खैर वैसे ही बता रहा हूँ। उस रब के सामने रोते हुए बहुत मजा आता है, आप कभी रो के देखिएगा, अंदाजा हो जाएगा। फिर कहीं आपको किसी का दर अच्छा ही नहीं लगेगा उस रब के अलावा। बहरहाल हुआ ये कि मैं ना ओढ़ना बिछोना अपना, फिर मेरा दुआ पे ऐसा बिलीव हो गया था। जब मैं एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम हॉल में जाते ही मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, मुझे वॉमिटिंग आने शुरू हो गई। मैं वहां से इजाजत लेके गया कि मुझे जाना है, उन्होंने बहरहाल मुझे इजाजत दी जाने की, जाओ। मैं वहां गया, बाहर उससे निकला तो जाहिर है वहाँ टीचर्स और रहते हैं, वो लोग अब शक की निगाह से देखते हैं ना कि बाहर की वहां इसको याद नहीं होगा ना, पेपर में इसको याद बात नहीं होगा, कोई इसका दोस्त आया होगा उससे कुछ लीकिंग करेगा। अब यहाँ हमारी बुरे हाल है, एग्जाम सर पे है, लिखना बहुत है, और जो है बाहर उनसे क्या कहा तो बोले अच्छा तुम्हारी आज ही तबीयत खराब हुई है, वो अलग सुना रहे भाई साहब खड़े हो। यहाँ सर घूम रहा है, सर में दर्द बेपना। अंदर गया मैं, बहरहाल मैंने जो क्वेश्चन आंसर थे वो दिया। अब देखिए आप, गजब की बात अजीब बात, मतलब इससे मैं आपको इस सबक देना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने किया ये कि क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा। मतलब कितना गलत किया ना भाई, जाहिर है जब आप क्वेश्चन नंबर डालने तो आंसर उसी में आना चाहिए ना, उसी शीट में आना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड डालने तो थर्ड में आना चाहिए। अब उल्टा कर दिया, एक पार्ट इधर का उधर लिख दिया, उधर का इधर लिख दिया, नंबर ही डाल के, बाज़ाब्ता नंबर डाल के। अब जब सब डाल दिए तो सर पकड़ रहा हूँ, अल्लाह पाक ये क्या किया है। बहरहाल किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, इवन अपने घर वालों को नहीं बताया। एग्जाम दे के आगे मेरे जो साथी थे, जो मेरे फ्रेंड थे वहां, वो पता क्या करें, अरे यार आज का पर्चा छाप के आया हूँ, छाप के ऐसा लिख के आया हूँ, एग्जामिनर भी जो होगा वो भी देखेगा। वो वहां ये कह रहा कि छापकारों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कैसे करिए तू क्या करके आया उल्लू तो सभी गलत करके आया। लेकिन मेरा जो दिल था वो अल्लाह की तरफ था। मैंने तभी सिर्फ से दिल में कहा, मैं मेरे अल्लाह, वो जो एग्जाम में गलती करके आया हूं उसे मैं ही तो जानता हूँ, ये तू जानता है, और तो कोई नहीं जानता। और तू कादिर मुतलक है, तो सारी दुनिया का निजाम बदल सकता है चुटकियों में। तो मैं तो इतना बड़ा छोटा सा बंदा हूँ, तेरी शान घट जाएगी अल्लाह अगर तू मेरा पर्चा सही कर दे तो। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता अपना अंदाज में अल्लाह पाक से किस तरह लड़ता था रात को, सच में लड़ता था। अजीब सा लग रहा हो आपको सुन के, लेकिन मैं अल्लाह पाक से सच में लड़ता था। मुझे फिर ये एहसास दिल में होने लगा था कि बेटे तुझे लड़ाई सही है, अल्लाह पाक को पसंद आ रही तेरी लड़ाई, लड़ता रहे तू। तो रात में कभी 2:30 बजे आंख खुल गई, फिर बिस्तर पर रोना शुरू कर दिया, अल्लाह पाक से मांगना, वही एक चीज, बस एक ही चीज मांगता था बस। बहरहाल एक दिन वो आया कि मैं घर पे ही लेटा था, घर पर खाना नहीं खाता था। मम्मी कहती तो बावला है क्या भाई, अरे एडमिशन अगर वहां नहीं होगा तो कुछ जान देगा क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे एडमिशन वहीं चाहिए और वहीं होगा, तो खाना तो खा लिया कर। तो बस जीने लायक खाना खाता था। एक दिन, अब मैं घर पे नहीं सोता था, यहाँ आके भी घर पे नहीं सोचा था, मेरे बराबर में मस्जिद थी, मस्जिद में सोया करता था। मस्जिद में सो रहा था, अचानक आंख खुली मेरी, आंख खुली मेरी, किसी ने मुझे ये बताया कि ज़करी तेरा एडमिशन हो गया, मिठाई तो ले आ। अब मेरी आंख खुली तो भाई साहब मिठाई खिलाएंगे, वे तो भी पड़े बिस्तर पे। फिर बहुत रोना आया कि या अल्लाह ये तूने कैसा ख्वाब दिखाया मुझे।
बहरहाल हुआ ये कि वो सुबह हुई और मैंने जब वो ख्वाब देखा तब से सुबह तक तकरीबन 4 घंटे थे। 4 घंटे ये एक छोटा सा इल्म रखने वाला बंदा सोया नहीं। वजू करके मैं मस्जिद में फिर बैठ गया। फिर मैं अल्लाह के सामने अपनी ही वो बातें कर रहा था जो पागलों की तरह मैं करता था। वो सारी चीजें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जरा मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। बहरहाल वो ऐसे ही हुआ कि फिर असर की अजान हुई। असर की अजान में मुझे ही नमाज पढ़ानी थी। मेरे फादर यहाँ पढ़ाते हैं नमाज, तो बहरहाल मुझे नमाज पढ़ानी थी और नमाज में 2 मिनट थे। अचानक मेरे पास एक कॉल आती है और कॉल आती है बहुत हड़बड़ाहट वाली। अरे जकरिया, अरे यार तेरा नंबर आ गया भाई, वो मैंने नाम देखा उसमें उसमें जो वो लगवाया अनाउंसमेंट, उसमें तुम्हारा नाम डिक्लेयर हो गया है। आप यकीन जानिए मैंने उससे सिर्फ जज़ाकल्लाह कहा और फोन जेब में रखा और मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। 5 मिनट लेट मैंने नमाज पढ़ाई, मैं फिर मस्जिद में गया, फिर अल्लाह के सामने जाके मैंने श्रद्धा शुक्र अदा किया। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरा बिलीव दुआ पे ऐसा था, मैं अब भी एक कसम खा के कह सकता हूँ, अब नहीं है। मतलब अब नहीं का मतलब मेरी जो दिल की सूरत हाल है वो उस वक्त अब नहीं है, उस वक्त बहुत अच्छी थी। उस वक्त की ऐसी थी कि मैं जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं चाहता कैमरे को अल्लाह से कह के कि इसे मुझे सोने का चाहिए सुबह, तो अल्लाह पाक मुझे सोने का बना के दे देता। ये यकीन था मेरा। अगर कोई बंदा उस रब के सामने इतनी पुख्ता यकीन के साथ मांगता है ना, सच में वो रब क्या नहीं देता यार, सब कुछ देता। बहरहाल ये पता नहीं कहाँ से समीना ये याद दिला देती है। वो एक बीच में से मेरी एक जिंदगी के बहुत एक यादगार जो मेरी जिंदगी की बहुत अहम है, वो आज मैंने कड़ी आपको बहुत शॉर्ट में सुनाई। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने कट कर दी हैं, स्किप कर दी हैं। वो इसलिए कि तो टाइम अभी भी देखो माशाल्लाह 52 हो गए हैं। तो अब दूसरा बैच भी आपके बाद है, मुझे उसको भी अटेंड करना है। बाकी जज़ाकल्लाह, आप लोग मेहनत करिए और अल्लाह पाक से दुआ करते रहिए और मेरे लिए भी करते रहिए, ठीक है। आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत नेक हो और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखते रहिए आप। चलिए जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।